हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, 2022 का जो एचटेट का पेपर था उसके कॉमन इंग्लिश का पोर्शन हम करेंगे 15 मार्क्स के लिए। इससे पहले 2021 तक सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं 5 साल की। अब ये छठे साल का मैं आपको करा रही हूँ। मेरे ख्याल से इतना पुराना पेपर भी एनालाइज आप कर जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे कौन से करने हैं, और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल नॉन टू हो जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो आपको 15 नंबर का जो पोर्शन है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और ईजिली आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। पहले में ही बहुत ईजी आ गया आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, आपकी जो स्कूल है उसमें जो आपके सीनियर्स रहे हैं, जो पढ़ करके चले गए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मर स्टूडेंट्स बोलेंगे। या कोई कॉलेज के भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको एल्यूमिनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्यूमिनाई। ठीक है, अब इसमें बाकी जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी बता देती हूँ। एम्बलम का मतलब क्या होता है, प्रतीक। ठीक है, कोई भी सिंबल जिसको आप कहते हो। ठीक है, एम्बलम का मतलब क्या होता है, कोई भी सिंबल। एक्सपर्ट आपको पता ही है, किसी भी चीज़ में कोई टैलेंटेड है, किसी काम में करने में जो है काफ़ी अच्छा है, उसको एक्सपर्ट कहा जाएगा। और इंचार्ज, जब कोई काम के लिए किसी को इंचार्जशिप दी जाती है, कोई काम करने के लिए दिया जाता है और वो उसको हैंडल कर रहा है, तो वो इंचार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा फॉर द क्वेश्चन फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल और कॉलेज एल्यूमिनाई। चेंज द नरेशन, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो। जू में लेकर जा रहा है, शी सेड, उसने कहा, लेडी है कोई या लड़की है कोई, वो कहती है कि मैं बच्चों को कल जू में लेकर जा रही हूँ, एंड यू हैव टू चेंज द नरेशन। शी टोल्ड दैट शी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। एक तो तरीका होता है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, एक तरीका होता है कि आप पहले अपना खुद का सोल्व कर लो, उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ऑप्शन मैच करता सा मिलता है तो आप उसको चूज़ कर लो। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बता रही हूँ। पहले मैंने किया शी सेड, ठीक है, दैट, क्योंकि इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई कमेंट्री नहीं है, तो सीधा सा है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। शी सेड दैट, आई जो चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग होगा तो शी ही बनेगा। शी वॉज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू, टुमारो को चेंज करेंगे या तो द नेक्स्ट डे में, या द फॉलोइंग डे में, या द डे आफ्टर में। आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि ओपन एंडेड आंसर्स नहीं है, यू हैव टू चूज़ वन ऑप्शन। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि शी वॉज टेकिंग है कहीं पे, शी वुड, शी विल और शी विल, तो ऑप्शन तो एक तो बात आप ध्यान से रख लो कि ध्यान में ये रखना है कि ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो वॉज नहीं है तो ऑब्वियसली हमें कुछ पास्ट वाला लेकर चलना पड़ेगा। पास्ट वाला लेकर चलोगे तो आपका ऑप्शन मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ, विल भी और विल, अगेन ये हमारे पास फ्यूचर को शो कर रहे हैं, तो फ्यूचर हमारे पास ये है नहीं, तो इसलिए हमारे पास किसके साथ जाओगे, वुड के साथ जाओगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी शो कर दी कि वो जाएगी, जैसे कि आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन, मैं जा रही हूँ, तो वो जाएगी। तो इस तरीके से शी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू, यहाँ तक तो सेम ही रहना था, एक सिर्फ वॉज को इसने वुड में चेंज किया है ना। देन टुमारो चेंज है कि नहीं है वो भी चेक कर लेना, द डे आफ्टर ये भी लिखा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। तो वही, समटाइम्स योर रूल्स आर फेल्ड इन एचटेट एग्जाम स्पेशली, तो आप अपना वहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अड़ के बैठ जाओ कि भाई नहीं, मेरा ही क्वेश्चन, मेरा ही आंसर ठीक है, इसने गलत दिया हुआ है। अभी आपको कोई नहीं समझाने वाला है आपको ये चीज़ें वहाँ पे, ठीक है, आपको एचटेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो चूज़ ऑप्शन 1 फॉर दिस स्टेटमेंट। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम ऑफ, सिनोनियम आप चूज़ कीजिए, जीनियस। अब जीनियस कौन होते हैं, जो कोई काम बढ़िया कर देते हैं। हैप्पी, वो खुश, अरे ऐसा थोड़ा ना बोला कि वो खुश हैं, चीयरफुल हैं, ठीक है। कंफर्ट मतलब कि कोई आराम फरमा रहा है, यानी कि उसको सही लग रहा है वहाँ पे, तो कौन हुआ, टैलेंटेड हुआ, ठीक है। जीनियस कौन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, जो कोई काम बढ़िया से करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ थी, ये तो एक सिनोनियम एंटोनियम तो आ ही रहे हैं, नरेशन वॉइस आपके आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, नेक्स्ट आपका प्रेपोजिशन आ गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस, वेरी इजी, सिंपल, बहुत बार यूज़ करते हो। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी इलनेस, बीमारी से वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है, ठीक है। चूज़ द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम।
ईडियम आपको चूज़ करना है, ठीक है। मुहावरे, लकोक्ति, कुछ भी कहिए आप, मुहावरे कह लीजिए। अलायंस शेयर ऑफ इंडियंस एनुअल बजट इज़ फॉर डिफेंस, यानी कि उन्होंने क्या किया है, ये लायन शेयर जो है वो जो एनुअल बजट है इंडिया का उसमें डिफेंस के लिए रखा है। तो अब जो डिफेंस के लिए, वैसे तो देखो हमारी इंडिया में जो रहता है ना, एजुकेशन से, हेल्थ से ज़्यादा शेयर जो होता है वो डिफेंस के ऊपर ही जो है खर्च किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लायंस शेयर अगर आपको बोला जाए, आप इसको सोच के देखिए कि लायन जो है जंगल का राजा होता है, और राजा जो होता है उसके पास हमेशा शेयर जो रहेगा वो ज़्यादा ही रहेगा। तो माइनर अमाउंट नहीं होगी, स्मॉल नहीं होगा, वेरी लिटिल नहीं होगा, तो क्या रहेगा, मेजर शेयर रहेगा। एक तो आपने ये दिमाग लगा लिया। एक आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिमाग लगाओ। देखो ये तीनों एक दूसरे से मैच करते हैं, माइनर, स्मॉल एंड लिटिल, ठीक है। इन सब का मतलब थोड़ा 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 होता है। तो अगर आप एक को भी चूज़ करते हो तो दूसरे का ऑप्शन तीसरा, तो ये तो आप चूज़ कर ही नहीं सकते ना कि तीन एक जैसे हो गए। आप किसको चूज़ करोगे फिर? एक ही चूज़ कर लो जो ज़्यादा का पोर्शन शो कर रहा है। तो क्या हो गया, मेजर शेयर। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ, एंटोनियम आपको निकालना है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, सैड, है ना, बहुत परेशान, हैरान, है ना, सैड होता है। तो इसका निकालना क्या है, एंटोनियम निकालना है। प्रेज मतलब होता है तारीफ़ करना, कोर्स मतलब होता है रफ, चीयरफुल होता है हैप्पी, डिसमल अगेन क्या होता है, सैड, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका क्या मीनिंग रहेगा, चीयरफुल। सैड का क्या रहेगा, चीयरफुल। इसी तरीके से किसका, ग्लूमी का क्या रहेगा, चीयरफुल रहेगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चूज़ द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको भरनी है इसके अंदर, कनेक्टर की तरह, कनेक्टर्स ही होते हैं, तरह नहीं, कनेक्टर्स ही होते हैं। तो आई शेल नॉट गो डैश आई एम इनवाइटेड, मैं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा। अब एंड नहीं है, बट नहीं है, देयर नहीं है, तो क्या बच गया, अनलेस, जब तक नहीं। अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा मैं नहीं जाऊँगा। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा। चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको फिर से रिपोर्टेड स्पीच मिल गया। हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर। अब मदर ने पूछा है, यहाँ पे जो पूछना होता है तो आपको मैंने बताया था कि आपका कोमा, इन्वर्टेड कोमा इफ में चेंज होता है, और सेड टू या सेड जो होता है वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है, आस्क्ड, ठीक है। लेकिन अगर WH फैमिली से कोई भी आपका सेंटेंस शुरू होता है, हु, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, तो आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा को इफ़ में भी चेंज नहीं करना, इफ़ या वेदर में चेंज नहीं करना। जस्ट मेक इट स्मॉल, W को स्मॉल कर दो और उसी से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो मदर आस्क्ड, मदर पूछ रही है, बिल्कुल पूछ रही है, तो मदर सेड वाला ऑप्शन ख़त्म कर दें, एक तो ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे तीनों में क्या, मदर आस्क्ड हर टाइपराइटर। अब उसने क्या टाइपराइटर से पूछा है, ये मदर ने तो सबसे ही पूछा है ना, जो भी है वहाँ पे। टाइपराइटर तो इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो उससे कैसे पूछ सकती है। तो इसलिए हमारे पास सेड वाला ऑप्शन चला गया था, आज हर टाइपराइटर वाला ऑप्शन चला गया। अब इसमें दोनों में ना तो इफ़ है ना वेदर है, ठीक है। W छोटा भी कर दिया है, ये भी ठीक है। अब जो हैज़ बीन है उसको आप किस में चेंज करोगे, हैड बीन में चेंज करोगे। प्रेजेंट को पास्ट में लेकर जाना है, यहाँ हैज़ बीन है, गलत हो गया, तो हैड बीन के ऑप्शन के साथ चल पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 53 का हमारे पास क्या आ गया, थर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया। वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताया करें। आप लाइक करते हो, है ना, कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, एक कनेक्टेड सा फील होता है आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा जो 2-3 सेकंड का जो टाइम होता है वो भी निकाल लिया करो हमारे लिए, ठीक है। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि समवन केयर्स फॉर यू। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब आ गया, देखिए, तो आपको इसमें से इसका मीनिंग आपको चूज़ करना है। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, किसको पता है कि आगे क्या होगा। व्हाट विल टर्न अप, टर्न अप, अब देखो रिमेंबर तो याद करना, डिवाइड मतलब बंटवारा करना, एंड मतलब ख़त्म होना, हैपन मतलब होना। तो बिल्कुल ईजी ऑप्शन इसने दिए थे, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो हु कैन से व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एरर। कौन से में एरर है, शी डज नॉट रिसेंबल टू ईदर ऑफ हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर रिसेंबल फॉर्म आ गई है तो रिसेंबल के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया इसने, क्या लगा दी,
प्रेपोजिशन लगाती। तो हमारे पास रिसेंबल जो एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ना कि प्रेपोजिशन की, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन में करेक्शन आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। अब सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म टेंस, ठीक है। टेंस फॉर्म हमें बतानी है इसके अंदर। व्हेन आई फर्स्ट डैश टू हिज हाउस, जब मैं इसके घर पहली बार आया। इट डैश अ वेरी क्वाइट एरिया, ये क्या था? बहुत ही क्वाइट, शांत एरिया था। अब ये पुरानी बात हो गई, या ये थोड़ी ना है कि जब मैं इसके घर पहली बार आता हूँ, ऐसा तो बोलोगे नहीं ना। तो क्या बोलोगे आप? आया था, तो पहले की बात हो गई। तो पहले की बात होगी तो किस में जा रहा है? पास्ट के अंदर जा रहा है। पास्ट के अंदर जा रहा है तो ऑप्शन भी उसी तरीके के चूज़ करो। कम, कमिंग, कम्स, तीनों ही प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इज़ आ गया, चलो कमिंग तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन इज़ आ गया नेक्स्ट में, तो तीनों में ही पास्ट नहीं है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन नहीं बनेंगे। तो क्या बनेगा? केम बनेगा। केम इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ कम। ओके, फिर वॉज भी आया हुआ है। व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस इट वॉज अ वेरी क्वाइट एरिया। देखो, इससे ईजी पेपर नहीं हो सकता भाई आपका 15 मार्क्स वाला। तो मैं सच में ये कह रही हूँ कि जो अगर आपने बीए आपने की है, ढंग से की हुई है ना बीए, ठीक है, तो उसमें जो आपके इंग्लिश का जो भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है जिसका भी, और उसने अच्छे से इंग्लिश ग्रामर की होगी ना, तो मुझे नहीं लगता उसका 15 में से एक क्वेश्चन भी बाहर से मिल रहा है उसे। हाँ, आप थोड़ा सा सिनोनियम, एंटोनियम और फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये आपके क्या हैं? वोकैबुलरी पोर्शन है, ये आपको खुद प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। चाहे टीचर आपको कितना भी करवा दे, लेक्चरर कितना भी करवा दे, उसमें से कहीं ना कहीं फिर भी आपका कोई ना कोई मिसिंग हो ही जाता है। तो ये आपको खुद प्रिपेयर करने होते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप इतना कर पा रहे हो कि ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर कर पा रहे हो, तो डेली डेली अगर आप 10 वर्ड्स उठा लेते हैं, ठीक है, 5 भी उठा लेते हैं ना, तो 2 महीने में सोच के देखो आपके पास कितने वर्ड हो गए। 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहें ना, तो बहुत कुछ कर सकते हो। सिंपल जो अपनी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उसको ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक दिन में अगर आप बैठते हो कि मेरे को तो आज है ना 50 वर्ड्स करने हैं, तो आप 50 कर लो, लेकिन आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो 50 की नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि डेली 5 या 10, 15, 20 आप ऐसे वर्ड्स निकालो, अगर आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अगेन आपको टेंस मिला है यहाँ पे। टेंस की मैंने ना एक एक वीडियो जो है इस तरीके से बनाई हुई है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट अलग, कंटिन्यूस अलग, परफेक्ट अलग, परफेक्ट कंटिन्यूस अलग, एंड द सेम फॉर पास्ट एंड फ्यूचर। 12 वीडियोज़ हैं, फिर कंबाइंड वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है एक्सरसाइज की। तो कोशिश करो, एक बार देखो, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे टेंसेस कवर कराए हुए हैं। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर हिम, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। यानी कि पीटर ने क्या किया? क्वाइटली, चुपचाप से अंदर आने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन मदर ने उसे सुन लिया। अब देखो, अब यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई कि कोशिश की थी उसने, लेकिन मदर ने सुन लिया। अब ऐसा तो नहीं कोशिश करता है और मदर सुन लेती है, हैबिट तो नहीं है ना ये। तो इसलिए पीटर ट्राइड, इज ट्राइंग, वॉज ट्राइंग, ट्राइंग। एक तो ट्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वॉज ट्राइंग अगर हम देखें तो वॉज ट्राइंग, चलो कि कर रहा था, इस तरीके से भी कह सकते हो कि पीटर जो है क्वाइटली अंदर आने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था। बट हिज मदर डैश हिम, वॉज हियरिंग हिम, ये गलत हो गया फिर यहाँ पे कि मदर उसकी सुन रही थी, नहीं, मदर ने सुन लिया। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। ट्राइड एंड हर्ड, ठीक है, ये हर्ड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर्ड, HEARD, इस सेकेंड फॉर्म में चली गई तो क्या आ जाएगा? हियर्ड नहीं बोलते हैं बेटा इसको। पीटर ट्राइड टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हर्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th क्वेश्चन, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आपको वॉइस चेंज करनी है। बीज मेक हनी, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। बीज क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा? देखिए, हनी जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दो हनी, 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 तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। हनी के बाद आप याद रखेंगे कि ये प्रेजेंट है, मेक की वजह से हमें पता लगा, तो इसलिए इज एम आर में से हमें चूज़ करना है। हनी सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, इज आ गया, इज आ गया, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म बनानी है हमें, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो मेड हमारे पास थर्ड फॉर्म है, इसका ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ आर था इसलिए हमने नहीं लिया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई थी इसलिए हमने नहीं लिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारे पास आ गया हनी इज मेड, फिर बाय आता है, देन
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बीज फुल स्टॉप। हनी इज़ मेड बाय बीज। फुल स्टॉप तो ये लगाते ही नहीं, पता नहीं कितनी जल्दी होती है इनको पेपर बनाने की। कभी तो ये फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, कभी कोमा लगाना भूल जाते हैं। अभी जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे कंडीशनल्स का सेंटेंस दिए हुए थे, ऐसे कंडीशनल्स के सेंटेंसेस दिए हुए थे जहाँ पे मतलब आप कहीं रुक ही नहीं रहे हो, बस चली जा रहे हो। तो थोड़ा है एब्स्ट्रैक्ट के ना, पता नहीं किस स्टैंडर्ड से ये पेपर फ्रेम करते हैं, आई डोंट नो। चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें वॉइस चेंज करनी है। अगेन वन क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास ये, समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। किसी ने लाइट बुझा दी। पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझा देना। तो अब देखो समबडी है यहाँ पे, समवन कह लो, समबडी कह लो, ठीक है। क्या ऑप्शन दिए हैं, द लाइट, हाँ वो उठाएंगे द लाइट, ठीक है। यहाँ पे भी समबडी है, गलत हो गया। 3 ऑप्शंस में से बचा हमें द लाइट। अब यहाँ पे क्या है, हैज़ है। अब हैज़ को किस में चेंज करेंगे, हैज़ बीन में चेंज करेंगे। तो हैज़ बीन, अब यहाँ पे नहीं है हैज़ बीन, गलत हो गया। हैज़ बीन इज़ बीइंग, गलत हो गया। तो सीधी सी बात है, यही आ गया, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट। बस यहाँ तक ही वैसे आंसर बनता है हमारा। बाय समबडी हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं एट द लास्ट, बाय समवन, बाय एनीवन, एनीबडी, ठीक है। लेकिन इसने दिया हुआ है तो हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये हिंट सही मिल गया हमें कि हैज़ को हैज़ बीन में चेंज करते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। प्रेपोजिशन से आपका क्वेश्चन, आई शैल डू इट डैश प्लेजर। मैं इसको अपनी इच्छा मतलब खुशी के साथ करूँगा। इच्छा नहीं, प्लेजर इज खुशी है ना, हैप्पीनेस। तो मैं इसे अपनी खुशी के साथ करूँगा। तो चलिए क्या है आप बताइए, मैं बता देती हूँ। तो अगर आप नहीं बता रहे हैं तो इन, विद, अबाउट, ओवर में आपका विद आपका आंसर आ जाएगा। आई शैल डू इट विद प्लेजर, मैं खुशी के साथ ऐसे करूँगा। चलिए, ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन 2022 TGT HTET के। तो कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियोस लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल एक घिसी पिटी सी लाइन है जो मैं बाद में लास्ट में ज़रूर बोल देती हूँ आप सबके लिए। अच्छी लगती है तो प्लीज़ पुट योर लव इन कमेंट बॉक्स एंड गिव अस थम्स अप। थैंक यू वेरी मच।